वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। शाद फरमाते, कभी जो है वो खाना खिलाते, कभी इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते। आप मुझे बताएं, जिन मज़ारात पर हुजूर खुद जा करके उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उन मज़ार वालों की शान का आलम क्या हो। हुजूर अलैहिस्सलाम उनको अपनी ज़ियारत कराने के लिए तशरीफ़ ले जाएं और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ओहद वालों के लिए फरमाया कि क़यामत तक शुहदाए ओहद को सलाम करने के लिए जितने मोमिनीन आएंगे, क़यामत के दिन ये शुहदा उनके ईमान की गवाही देंगे। आज हम उन्हीं का जिक्र करेंगे जो हमारे ईमान की गवाही देने वाले लोग हैं, उन्हीं का जिक्र करेंगे जिनके लिए कुरान में आयत आई है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अगरचे हम ये हर शहीद पर पढ़ते हैं, लेकिन इसका खास शान नुज़ूल शुहदाए ओहद के लिए, ओहद के शुहदा के लिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बद्र की जंग में कुफ़ार मक्का का जो नुकसान किया था, वो आप रमज़ान शरीफ में 17 रमज़ान मुबारक को समात कर चुके हैं। हमने बहुत तफसील के साथ उसका जिक्र किया था कि बद्र का मार्का कैसे वजूद में आया, उसमें सहाबा किराम ने मक्के के काफिरों को किस तरीके से धूल चटाई और उनकी औकात याद दिलाई। 1000 काफिरों से 313 मुसलमानों ने जो है वो जंग की और फिर गालिब आ गए। अल्लाह तबारक व ताला ने जो है 5000 फरिश्तों को नाजिल फरमाया और मुसलमानों की अल्लाह ने मदद फरमाई। अब आते हैं इस तरफ कि मार्काए ओहद कैसे वजूद में आया, उसका एक हल्का सा पस मंजर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। जब बद्र से ये वापस लौटे, इसलिए कि जंग बद्र 2 हिजरी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख को लड़ी गई। इनके 70 बड़े बड़े सरगना उनमें जिनमें शामिल थे वो मारे गए, जिसमें से अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बदतरीन लोग सब मारे गए। बड़े बड़े जो काफी इनके सरदार मारे गए। तो चूंकि आपने बद्र के वाक़े के अंदर सुना होगा कि अबू सुफियान जो माल तिजारत लेकर के वापस बचा करके निकल कर चले गए थे, तो वो सारा सामान अभी दारुन नदवा के अंदर ही रखा हुआ था। और चूंकि 70 लोग मारे गए थे, तो मक्के में कोई घर ऐसा नहीं था जिनमें किसी का बाप ना मरा हो, किसी का भाई ना मरा हो, किसी का बेटा ना मरा हो। तो पूरा मक्का सोगवार था, गमों में डूबा हुआ था। तो वो जो सामान था, वो सामान, उस सामान ने की तरफ किसी की तवज्जो नहीं हुई और उसमें मुनाफा बहुत था। तो जिस वक्त ये लोग बेचैन रहते, रोते, गिड़गिड़ाते, एक दिन मक्का के कुछ लोग अबू सुफियान के पास आए और अबू सुफियान के पास आने के बाद उन लोगों ने कहा, अबू सुफियान, हम तुम्हारे पास ये गुजारिश लेकर के आए हैं कि आप मदीने पर चढ़ाई करें। मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में रहते हैं उस पर अचानक चढ़ाई करें और आप हमारी उसमें सरदारी करें, क़यादत करें। उसके लिए हम जंग का खर्चा इस तरह उठाएंगे कि जो रासुल माल है, यानी जिसने जो पैसा लगाया है, उसको वो पैसा वापस कर दिया जाए और जितना मुनाफा है वो सब मुसलमानों को खत्म करने के लिए लगाया जाए। तो उन लोग तैयार हो गए और जब वो तैयार हो गए तो 1000 ऊंट भरकर वो पूरा मुनाफा होता था, 1000 ऊंट भरकर। बाज मौर्रिखीन ने लिखा है कि उसकी तादाद जो उनके पास मुनाफा था मुसलमानों को खत्म करने के लिए, जो वो बतौर फंड और बतौर चंदा वो दे रहे थे, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसकी कीमत 50,000 पाउंड बताई जाती है। इतनी बड़ी तादाद थी उनके मुनाफे की।
और वो उस मुनाफे के तहत, हालांकि ये उस दौर के सोने की सिक्कों की बात हो रही है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो मौरखीन ने और माहिरीन ने और सीरत निगारों ने जिन्होंने ओहद का तस्करा किया है, उन्होंने इस पर लिखा है कि 50,000 पाउंड। आप देखें कि कितनी बड़ी रकम बनती है अगर आज की तारीख के हिसाब से हम उसका अंदाजा करते हैं तो। और वैसे भी अगर उसको पाउंड के हिसाब से छोड़ दें तो 1000 ऊंट पर अगर सामान लदा जाए तो कितना बड़ा माल की वो कैफियत होती है। इतना बड़ा माल का मामला वो मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके साथियों को माज़अल्लाह मिटाने के लिए पैसे दे रहे थे, फंड जमा करा रहे थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।